अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्ब्स एंड एडियम्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर प्रोवर्ब्स और एडियम के बीच में क्या फ़र्क है। अक्सर हम लोग तो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि वेयर कैन वी यूज़ प्रोवर्ब्स एंड एडियम्स। So one by one I will make you understand with the help of definition with their examples. So let's move towards our lecture. प्रोवर्ब क्या है? प्रोवर्ब को उर्दू में हम लोग ज़रबुल मिसल कहते हैं, पश्तो में हम लोग इसे मतल कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? ज़रबुल मिसल, और पश्तो में हम लोग कहते हैं मतल। अ शॉर्ट सेंटेंस which gives us advice. Advice mean नसीहत। A short sentence which gives us advice or tells us something about life. शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, कुछ ही अल्फाज पे मुश्तमिल होते हैं, ऐसे जुमले जो हमें जिंदगी की फैक्ट के बारे में बताते हैं या हमें एज अ नसीहत के बारे में लोग बताते हैं, हम इसे यूज करते हैं। मिसाल, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं डू गुड एंड फॉरगेट इट। अब ये हमारे पास क्या है? प्रोवर्ब है। डू गुड एंड फॉरगेट इट। नेकी कर, एहसान कर, दरिया में डाल। इससे क्या मुराद है? ये हमें एक कहानी इससे पहले गुजरी हुई है, तब लोगों ने उस पर प्रोवर्ब्स बनाए हुए हैं जो हम लोग पश्तो में मथल कहते हैं, उर्दू में ज़रबुल मिसल कहते हैं। इसके पीछे बड़ी कहानी होती है कि क्या करना है। डू गुड एंड फॉरगेट इट। नेकी कर, एहसान कर और दरिया में डाल। इससे मुराद ये है कि अगर आपने किसी के साथ अच्छाई की, आपने किसी के साथ भलाई की, एहसान की है, आपने उसका मदद की है, फिर उसको दोहराना नहीं, उसको ये नहीं बताना कि जो प्लाना चीज़ मैंने दी आपको, काम हो गया आपका, मेरा जो मैंने पैसे दिए आपका मसला हल हो गया। हम लोगों ने उसको दोहराना नहीं है। आगे बात समझ। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा प्रोवर्ब हमारे पास क्या है? इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो, वैसे तो इसकी इजी की मीनिंग क्या है? आसान है, कम इज आना, गो में जाना। लेकिन नहीं, प्रोवर्ब में ज़रबुल मिसल में यही मीनिंग नहीं दे रहा है। इजी कम इजी गो से मुराद वो है माल मुफ्त दिल बेरे है। इसके पीछे बड़ी कहानी है। सही अगर मैं कहूं कि हम लोग कहते हैं सही अगर माल किसी दूसरे की है, पेट तो अपना है, यानी या फिर हम कहते हैं कि किसी ने आपको अमानत दी, किसी ने कोई चीज़ आपके हवाले कर दिया है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो उस चीज़ से आपकी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर चीज़ किसी और की तो है, लेकिन दिल बेरहम नहीं होनी चाहिए। उस पर आपने रहमदिली दिखाना है, ताकि आप लोग सोच सके कि ये किसी और की चीज़ है, मैंने क्या करना है, इसका ख्याल रखना है। मोस्ट ऑफ दिस लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? मालमुफ दिल बेरहम। कोई इश्यू नहीं है, जिसका भी है, मेरी ज़ात से तो ताल्लुक नहीं रखते हैं। फिर है हमारे पास तीसरा प्रोवर्ब, एज यू सो शल यू रीप। एज यू सो शल यू रीप। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे। इससे क्या मतलब है? हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं कि जैसे करोगे वैसे भरोगे, यानी जैसे आपने किसी दूसरे के साथ एक्ट किए, अमल किए, काम किए, तो वैसे ही आपके साथ होगा। ऐसे तो नहीं होगा मिसाल आपने किसी के साथ बुराई की और रिजल्ट में, नतीजे में वो आपके साथ अच्छाई करे और फूलों की गुलदस्ता पेश करे। नो नेवर। ये रही, ये हमें एज एन एडवाइस, नसीहत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, या टेल अस समथिंग अबाउट लाइफ की जो हकीकत होती है, फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं कि आपने क्या करना है, आप लोगों से पहले लोग क्या करते थे। फिर दूसरा है हमारे पास एडियम। एडियम से मुराद क्या है? हमारे पास मुहावरा। क्या? मुहावरा।
अब इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? A group of words with the meaning that is totally different from the meaning of all the individual words. I will make you understand easily. एडियम्स में जितने भी अल्फाज है हम लोग लिखते हैं उसकी अपनी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, उससे हट के छुपे हुए मीनिंग देते हैं। क्या? जितने भी हमारे पास अल्फाज है एडियम्स में उसकी अपने रियल मीनिंग नहीं देते हैं, उसकी से हट के उससे जो है ना छुपे हुए मीनिंग दे रहे हैं। मिसाल, एक एडियम है हमारे पास चाइल्ड्स प्ले। अभी यहां पे चाइल्ड जो हम लोग कहते हैं बच्चे हैं, प्ले मीन्स खेलना, बच्चे खेलते हैं, नहीं। यहां पे मीनिंग इसका क्या मीनिंग क्या हो सकता है? चाइल्ड्स प्ले मीन्स आसान काम। मिसाल, इसका एग्जांपल हम लोग कैसे कह सकते हैं? टू टेक लेवल 4 क्लास इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। लेवल 4 क्लास लेना ये मेरे लिए आसान काम है। आसान काम के लिए एक और भी एडियम है हमारे पास, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। इन दोनों की मीनिंग एक जैसी है। जैसे हम लोग कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक टू टेक योर क्लास। आप लोगों की क्लास लेना ये मेरे लिए काफी आसान है। फिर है हमारे पास एडियम, तीसरा एडियम हमारे पास है मेक माउंटेन फ्रॉम अमूल। मेक माउंटेन फ्रॉम अमूल। हमें पता होता है मोल वो जरा सी चीज है जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और माउंटेन तो हर किसी को नजर आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों या पत्थरों पे मौजूद होते हैं। मेक माउंटेन फ्रॉम अमूल, इससे मतलब क्या है? बात से, छोटी सी बात से पतंगड़ बनाना। यानी बिल्कुल कोई इशू है नहीं, लेकिन इन लोगों ने मसाला, नमक मसाला जो है ना वो चढ़ा के, फिर जो है ना बड़ा चढ़ा के उससे जो है ना बड़ी बात बना ली। कोई आम सी इशू है, लेकिन उन लोगों ने जो है ना काफी ज्यादा उस पर डिस्कशन कर ली और उसे जो है ना एक बड़ा मसला क्रिएट किया है। तो ये रही हमारे पास प्रोवर्ब्स और आइडियम्स। अब तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। जिसके पास भी इन दोनों की एग्जांपल्स है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के उसके मीनिंग के साथ मुझे भेजना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।